Good morning, student. I, Ed Prakash, as a assistant professor in School of Management, BBD University, Lucknow. The topic that we are going to look today is set theory. Basically, in this video, we cover the following topics, such as basic concept of sets, representation of sets, types of sets, and operations in set. First of all, what is the concept of set? Basically, if we first of all definitions, a collection of well-defined districts is known as set. The word well-defined refers to a specific property which make it easy to identify whether the given object belong to the sets or not. The word distinct means that the object of sets must be all different. Other definitions: set in mathematics are organized collection of objects and can be represented in a builder form or in roster form. Usually, set are represented in curly bracket. For example, a is equal to 1 under curly bracket 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 is a set. Okay. नाउ अगर हम सेट की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट को एक नोटेशन की बात करते हैं। तो सेट को हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? एक कर्ली ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम और अच्छे से समझते हैं, सेट को, सेट का मतलब होता है अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट एक की कलेक्शन को, ठीक है, उसको उसको अगर हम एलिमेंट के रूप में एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो हमारा क्या होता है? सेट होता है। ठीक है, तो एक सेट की सिंपल डेफिनेशन निकल कर आती है, सेट्स इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम सेट की बात करें तो हम सेट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। वो हमारा नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वो हमारा होल नंबर भी हो सकता है, वो हमारा इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारे रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर हमसे कोई कहे कि हम सेट के अंदर इंडिया क्रिकेट टीम के प्लेयरों के नाम लिख दें, वो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या हमारा वो वेल डिफाइंड है। अगर हम बात करें कि जैसे एक क्लास का, अगर हम जैसे मान लीजिए आपको बीबीए सप्लाई चेन का बता रहे हैं, ठीक है, बीबीए सप्लाई चेन हुआ, ठीक है, बीबीए सप्लाई चेन में मान लीजिए 50 स्टूडेंट, ठीक है, तो एक उनका भी हम क्या कर सकते हैं? एक सेट बना सकते हैं कि प्रॉपर हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो उनको हम एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें कि बीबीए सप्लाई चेन में उन बच्चों का सेट बनाइए, उन स्टूडेंट का सेट बनाओ जो यहाँ पर इंटेलिजेंट है, ठीक है, या जो नॉलेजेबल है, ठीक है, तो उनका सेट बनाना, उनका हम सेट नहीं बना पाएंगे। अब क्योंकि अब जैसे क्या है कि बीबीए के सप्लाई चेन में अगर हमें बनाना है 50 बच्चों की लिस्ट, ठीक है, तो वहां तो हम चीजें बता सकते हैं कि हाँ हमारे सप्लाई चेन में 50 स्टूडेंट है तो हमने उनका सेट बना दिया। बट अगर हमसे ये कहा जाए कि हमें इसमें पता करना है कि कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, तो वो हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खेल कूद में आगे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे अदर एक्टिविटीज में आगे होते हैं, तो हम उनका एक सेट नहीं बना सकते। ठीक है, इसी तरीके से एग्जांपल और के थ्रू कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें इंडियंस क्रिकेट टीम का एक सेट बनाना है, ठीक है, तो इंडियन क्रिकेट टीम में हमारे 12 प्लेयर हैं, तो हमने क्या किया? उनका सेट बना दिया कि हाँ हमारे इस टीम में 12 प्लेयर्स हैं। अगर हम हमसे कोई ये कहे कि इन 12 में से अच्छे प्लेयरों की सेट बनाइए, तो वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कुछ प्लेयर उसमें बैट्समैन होंगे, कुछ बैट्समैन उसमें अच्छे होंगे, कुछ उसमें बॉलर्स अच्छे होंगे, कुछ उसमें विकेट कीपिंग अच्छी करते होंगे, कुछ उसमें कैचिंग अच्छी करते होंगे, तो उनका हम सेट नहीं बना सकते। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमसे कोई कहता है कि कहीं एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो उसके जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनकी अगर हमें कोई कहे कि सेट बना, तो हम इजीली उनका सेट बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस टीम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कितने लोग आए हुए हैं, तो हम उनकी सेट इजीली बना सकते हैं।
बट अगर हमसे कोई ये कहता है कि उसमें कितने ज्यादा सुंदर हैं या कितने कम सुंदर हैं या कितने ज्यादा ब्यूटी हैं कितने कम ब्यूटी हैं, तो वहां पर हम नहीं बना पाएंगे उसको। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। ठीक है, नाउ सेकेंड स्लाइड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे तीन तरीके होते हैं। पहला, हम सेट को एक स्टेटमेंट फॉर्म में कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो मेथड होता है एक रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म होता है। और तीसरा हमारा जो मेथड होता है रूल और सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म ये कहता है कि इन दिस वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, अब इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, स्टेटमेंट जैसा कि इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, हमें क्या करना है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक हम स्टेटमेंट को मेंशन करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 7 इज रिटन एज, तो हम क्या करेंगे, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ऑड नंबर लेस देन 7। तो ये हमारा हो गया स्टेटमेंट फॉर्म। इसी तरीके से अगर हमसे कोई कुछ पूछता है कि अ सेट ऑफ फुटबॉल प्लेयर विद एज बिटवीन 22 टू 30, तो हमें एक ऐसे फुटबॉल प्लेयरों की लिस्ट बनानी है। ठीक है, उनकी एक सेट बनाना है जिनकी एज जो है वो 22 साल से लेकर के 30 साल के बीच में, तो उनका भी हम क्या कर सकते हैं, सेट वहां पर इजीली बना सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखकर। इसी तरीके से सेट ऑफ नंबर ग्रेटर देन 30 एंड स्मॉलर देन 15, तो इस तरीके से हम चीजें स्टेटमेंट फॉर्म में उसको लिख देंगे और उसको एक कर्ली ब्रैकेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट इजीली। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला सेट फॉर्म। दूसरा जो हमारा मेथड होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इन दिस एलिमेंट्स in this element of sets the listed with pair of bracket and separated by comma। ठीक है, अब इसमें हम एक, अब जैसे जो हमारा पहला था उसमें हमने क्या कर दिया था कि स्टेटमेंट फॉर्म में अपने स्टेटमेंट में हमने चीजों को बताई थी कि एक इंडिया एक फुटबॉल प्लेयर टीम में 22 साल से लेकर के 22 से लेकर के 30 के बीच में हमारे कितने प्लेयर्स हैं, हमने उनका क्या कहते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में उसको बना दिया था। बट हमारा जो रोस्टर फॉर्म ये कहता है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं कि एलिमेंट को लेंगे, कुछ नंबर्स को लेंगे, उनको हम क्या करेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और जितने भी हमारे कर्ली ब्रैकेट के बाद हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को लिखने के बाद हम क्या कर देंगे उसमें कॉमा लगा देंगे। अब जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू समझ, कुछ एग्जांपल से पहला एग्जांपल इसमें बताया गया है, लेट एन डिनोट्स द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसमें ये बताया कि इसमें रोस्टर फॉर्म में क्या करना है कि हमें एक से लेकर के स्टार्टिंग से फर्स्ट से लेकर के 5 तक के हमें सभी नेचुरल नंबर को लिखना है। इसलिए देखिए कैसे लिखा गया इसमें, देयरफॉर n मतलब नेचुरल नंबर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट हमने लगाया 1 2 3 4 5। ये हमारा हो गया पहला रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका। एक एग्जांपल और समझते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ये सबको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे कितने वॉवेल होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ। ठीक है, तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देयरफॉर वी रिप्रेजेंट वॉवेल नंबर, वी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा, ये हमारा हो गया लिखने का तरीका रोस्टर फॉर्म में। एक एग्जांपल और समझते हैं। तीसरा हमारा एग्जांपल ये कहता है द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 9। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया कि रोस्टर फॉर्म में हमें 9 से कम में जितने हमारे ऑड नंबर हैं वो हमें सभी लिखने हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर बेसिकली क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13, ये सब हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है इसमें 9 से कम, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 3 1 3 5 7। दैट इज जस्ट रोस्टर। अब आइए फोर्थ में ये कहा गया है कि दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 12। अब हमें इसमें क्या करना है कि ये इसमें कहा गया है कि हमें ऐसी नंबर्स लिखने की जो कि हमारे 12 से डिवाइड हो जाए। तो अब 12 से डिवाइड होने वाले वैल्यू कौन कौन से, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी होगा एंड 12 भी होगा। तो हमने क्या कर दिया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा दूसरा मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का सेट को, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा, जो हमारा तीसरा तरीका होता है कि सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म।
ठीक है। अब बेसिकली in this in this a rule or formula or the statement is written with pair of brackets so that will be defined in the set builder form. All the element of set must possess a single property to become a number of the set. ठीक है। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म ये कहता है कि रोस्टर फॉर्म में कहता है कि हमारे पास जितने भी नंबर थे हमने क्या कहते थे उसको, जैसे हमने फर्स्ट में पूछा गया था कि नेचुरल नंबर हमें 1 से 5 तक के नेचुरल नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया 1 2 3 4 5 हमने इस तरीके से चीजें बता दी। अब सेट बिल्डर फॉर्म ये कहता है कि हम क्या करेंगे कि उसे एक बिल्ड अलग तरीके से लिखेंगे। इसमें लिखने का तरीका ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली हम क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब उसमें हम क्या लिखेंगे n मतलब नेचुरल नंबर इज लेस देन इज इक्वल टू 5, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारा जो होगा वो 5 से कम होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं स्टेटमेंट। ओके, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कंप्लीट हो गया। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट हम लोग जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है हमारा टाइप्स ऑफ सेट। बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ सेट सच एज एम्प्टी सेट, सिंगल टोन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, यूनिवर्सल सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट एंड डिसजॉइंट सेट। ओके, now we discuss one by one. First of all, what empty set और null set? Empty set को हम null set के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो the empty set और null set is a set which has no element, ठीक है। जैसा कि इसका नाम है कि empty set मतलब कि जब हमारे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी एलिमेंट नहीं लिखते, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है null set, that is called empty set। सिंपल कि जब भी हमारा एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, देयर इज नो एलिमेंट, कोई हमारा एलिमेंट वहां पर नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, ठीक है। सेकंड वन इज सिंगल टोन सेट। जैसा कि इसका नाम इंडिकेट करता है सिंगल, अ सेट व्हिच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट। ओके, कि अगर किसी सेट्स के अंदर या किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर केवल आपको एक एलिमेंट अगर मिले तो वो हमारा क्या होगा सिंगल टोन सेट। ओके, थर्ड वन इज फाइनाइट। जैसा इसका नाम है, ठीक है, अ सेट व्हिच कंटेन अ डेफिनिट नंबर, ठीक है, एक डेफिनिट नंबर वो अपने पास रखता है, ठीक है, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है, जिसकी एक लिमिट हो, ठीक है। अब जैसे दिस सेट ऑफ ऑल कलर इन रेनबो, रेनबो में आपको पता है कि कितने कलर होते हैं 7 कलर होते हैं। तो इसमें देखिए n is equal to x belongs to n and x is less than is equal to 7, ठीक है। ये हमारा किस फॉर्म में लिखा हुआ है बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ सेकेंड एग्जांपल समझते हैं। p इज इक्वल टू आपके पास देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 3 5 7 11 13 17 और 97 उसकी लास्ट वैल्यू है, क्योंकि 97 उसे क्या वहां पर लिमिट लगा दी, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अ सेट whose element cannot be listed, ठीक है, जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसकी कोई अंत ना हो, वो हमारा किस में आता है इनफाइनाइट सेट में। फॉर एग्जांपल the set of all prime numbers, ठीक है, वो सब हमारे किस में आते हैं आपके सब फाइनाइट सेट में आते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट में आते हैं, सॉरी। अगर हम फाइनाइट का एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। अगर कोई आपसे कहता है कि वन वीक्स में एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो आपको पता है कितने दिन हमारे होते हैं 7 डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो ये भी हमारा किस में आएगा फाइनाइट सेट में आएगा, ठीक है। अगर एक एग्जांपल और समझते हैं तो एक साल में आपके कितने महीने होते हैं 12 मंथ होते हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा फाइनाइट स्टेट में आ जाएगा। और इनफाइनाइट हो चुका है मतलब कि whose element cannot be listed, या जो इनफाइनाइट आपका चला जाता है, जो अनंत तक चला जाता है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ओके, नाउ नेक्स्ट सेट इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट हमारा ये कहता है, इसको पहले डेफिनेशन समझते हैं। Two set A and B are said to be equivalent if their cardinal numbers are same,
ठीक है, दैट इज Na इज इक्वल टू Nb। अब यहाँ पर कार्डिनल नंबर से कंफ्यूजन होगा, ठीक है। देखिए कार्डिनल नंबर बेसिकली, अब देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। A इज इक्वल टू आपके कर्ली ब्रैकेट में क्या है 1 2 3, ओके। हियर Na, तो आपके टोटल कितने नंबर है कार्डिनल नंबर से होते हैं, कितने नंबर कार्डिनल नंबर है हमारे पास 3। अब सेकंड आ जाइए, B इज इक्वल टू P Q R, कितने नंबर है 3। तो अब देखिए इक्विवेलेंट सेट हमारा क्या कहता है कि जब हमारे कार्डिनल नंबर सेम होंगे तो वो हमारा क्या होता है इक्विवेलेंट सेट। तो यार आप देख सकते हो A इज इक्वल टू 1 2 3, Na इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू P Q R, देन NB इज इक्वल टू 3। तो आपके क्या होगी A इज इक्वल टू, तो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, ओके। नाउ थर्ड वन, नेक्स्ट टाइप्स इज इक्वल सेट। इक्वल सेट हमारा ये कहता है कि इफ टू सेट A and B are said to be equal if they contain the same element, every element of A is an element of B and every element of B is an element of A is called equal set। ठीक है, इसका डेफिनेशन ही क्लियर है कि जो भी कंटेन होगा A का वो सेम एलिमेंट होगा B का, अब B का जो भी एलिमेंट होगा वो सेम होगा A का, ठीक है। तो वो हमारे क्या होंगे इक्वल सेट, बट ये जरूरी नहीं है कि उनका सीक्वेंस भी सेम हो। जैसे एग्जांपल के देखिए, एग्जांपल फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू आपका दिया गया है यहाँ पर P Q R S, P Q R S, एंड B इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है P S R Q, ठीक है। अब देखिए P जो है वो A में भी है, P जो आपका है वो B में है, Q जो है आपका A में भी है और Q जो आपका देखिए लास्ट में जो है B की है, R भी है आपका S भी है। तो दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या कहता है कि हमारा A के जो सभी एलिमेंट है वो B में होंगे और B का सभी एलिमेंट हमारा A में होगा, दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप इज ओवरलैपिंग सेट्स। Overlapping set means if two sets A and B are said to be overlapping set if they contain at least one element in common, ठीक है। कि ओवरलैपिंग सेट हमारा ये कहता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए दो सेट है, A इज इक्वल टू 1 2 3, सॉरी 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 1 6 7, तो आप देखिएगा दोनों में 1 1 है, तो अगर दोनों में क्या होना चाहिए, अगर हमारा एक एलिमेंट भी कॉमन है तो वो उसे हम क्या कहते हैं ओवरलैपिंग सेट, ओके। नाउ universal set universal set is the set which contain all the other set, सभी सेट को एक साथ लेकर चलता है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसको एग्जांपल देखिए, देखिए आपके पास लेट्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, okay, and B is equal to 3 5 6 7 8 9 and C is equal to 4 6 7 8, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास इसमें क्या दिया है, तीन टोटल है A B एंड C, हमें क्या करना है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट ये कहता है कि हम सभी एलिमेंट को उठाकर एक साथ लिख दें, बट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखिए A में आप आ जाइए, तो A में आपका 3 भी है, B में आपका 3 भी है, बट जब हम यूनिवर्सल सेट उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम केवल एक 3 को लिखेंगे, ना कि दो 3 को। तो अब देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब देखिए यूनिवर्सल सेट में आपका A B C तीनों कवर हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि यूनिवर्सल सेट में कभी भी रिपीट कर कर नहीं लिखेंगे। अगर जैसे सपोज दैट 3 आप देखिएगा A में भी था और 3 जो था आपका B में भी था, बट यहाँ पर जो लिखा गया है वो केवल एक बार लिखा है, ठीक है। तो इसलिए यूनिवर्सल सेट में रिपीटेशन नहीं होता है और सभी की हम एलिमेंट उठाकर एक साथ कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ओके। नाउ नेक्स्ट सेट सबसेट। सबसेट हमारे क्या कहते हैं, देखिए इफ A and B are two set, okay, if A and B are two set and every element of set A is also an element of set B, then A is subset of B and we can write as A subset B, okay। तो सबसेट क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, वो
every element of A is also an element of B. इसको एग्जांपल देते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल A is equal to 246, ओके, एंड B is equal to 6482. तो आप देखिए A की जो सभी वैल्यू है 246, A की जो सभी वैल्यू B में वो प्रेजेंट है 246, तो क्या हो जाएगा A जो बन जाएगा वो सबसेट बन जाएगा किसका, B का, क्योंकि A का जो पूरा एलिमेंट है वो B में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सुपरसेट। सुपरसेट हमें क्या कहता है कि अब A जब सबसेट है तो B जो होगा क्या हो जाएगा वो सुपरसेट हो जाएगा, ओके। देखिएगा वेयर एज A is subset of B, then we can say B is superset of A, and we can write as B is superset of A, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल समझते हैं A is equal to A E I O U एंड B के अंदर आपका पूरा अल्फाबेट है A B C D से लेकर के पूरा Z, तो आपका B क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सुपरसेट, और A आपका क्या हुआ वहां पर सबसेट, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज पावर सेट, the collection of all subset, ठीक है, the collection of all subset of A is called the power set of A, देखिए जितनी भी कलेक्शन होता है A सेट का वो सब हमारा क्या होता है पावर सेट। जैसे फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू आपका P कॉमा Q, देन ऑल द सबसेट ऑफ A विल बी कैसे होगा PA, सबसे पहले आप एक कर्ली ब्रैकेट बनाओगे, ठीक है, एक कर्ली ब्रैकेट में आप नल लिखोगे, फिर P कॉमा P का एक ब्रैकेट में P, देन Q, और एक ब्रैकेट में आप क्या करोगे P कॉमा Q, तो उसका क्या बन गया आपका पूरा ये पावर सेट, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट हमारा ये कहता है कि टू सेट A and B are said to be disjoint set if they do not have any element in common, ठीक है, कि जहां पर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे डिसजॉइंट ऑफ सेट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है A इज इक्वल टू अ प्राइम नंबर एंड A इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर, तो आप जानते हो कोई भी वहां पर कॉमन नहीं होगा। एक एग्जांपल और समझते हैं, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ओके, एंड B इज इक्वल टू A E I O U, तो मैंने पूरा नंबर यहाँ पर चेंज कर दिया। अब A पर आपके पूरे नंबर हैं 1 2 3 4 5 एंड B इज इक्वल टू AEIOU, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, तो इस तरीके अगर आपको सेट दिख जाता है तो इसका मतलब है कि दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट ऑफ सेट, ओके। नाउ ये टाइप्स आपके कंप्लीट हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस ऑन सेट, ठीक है। तो ऑपरेशंस ऑफ सेट में हमारा सबसे पहला जो सेट है दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट, यूनियन सेट, ठीक है। यूनियन ऑफ टू गिवन सेट is the smallest set which contain all the element of both the set, ठीक है, जैसा इसका नाम है, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट हमारा क्या कहता है, जैसे कि मान लो आपके पास दो एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, तो उन सभी दोनों एलिमेंट को उठाकर हम एक साथ लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट। और यूनियन ऑफ सेट को जो रिप्रेजेंट करने का हमारा सिंबल होता है, तरीका होता है, उसको हम यू से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा हमेशा यूनियन ऑफ सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे कि A इज इक्वल टू 2 4 5 6 एंड B इज इक्वल टू 4 6 7 8, तो जो हमारा सेट बनेगा वो कैसा बनेगा 2 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम यूनियन ऑफ सेट बनाएंगे तो रिपीट नहीं करेंगे, ओके। अब इसमें देखिए आपका 4 जो है वो A में भी है, 4 जो है B में भी है, बट जब हम यूनियन ऑफ सेट बनाएंगे तो हम 4 को केवल एक बार ही लिखेंगे, ओके। तो दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट, मींस कि A और B के सभी एलिमेंट को उठाकर हम एक साथ एक कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगाकर लिख देते हैं और रिपीट नहीं करते, ओके। कुछ एग्जांपल और समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्व द एग्जांपल टू फाइंड द यूनियन ऑफ गिवन टू सेट, ओके। A is equal to 1 3 7 5 and B is equal to 3 7 8 9, find the union of
ए एंड बी, हमें ए और बी का हमें क्या करना है यहाँ पर यूनियन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर यूनियन का एक सिंबल लगाएंगे जो कि हम यू से उसको डिनोट करते हैं, एंड बी लिखेंगे, देन ए और बी के सभी एलिमेंट को उठाकर एक साथ लिख देंगे। तो आपका एलिमेंट है 1 3 5 7 8 9। ओके, नाउ कुछ एग्जांपल और है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपके पास 3 आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं, तो उस केस में आप कैसे करोगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इफ सेट P इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, ओके, एंड Q is equal to 0 3 6 9 12, and R is equal to 2 4 6 8, okay. Then find the union of set P and Q, and find the union of set P and R, and find the union of given set Q and R. Okay, तो इसमें हमसे क्या कहा गया कि हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है P और Q का यूनियन, P एंड R का यूनियन, एंड Q एंड R। ठीक है, तो सबसे पहले हमने P यूनियन Q का निकाला, देन P यूनियन Q का आप निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो P एंड Q, तो P में सबसे बड़ा आपका, सबसे छोटी आपकी 0 2 3 4 5 6 7 9 एंड 12। ओके, एंड P एंड R का हम पे निकालते हैं, तो P एंड R का आपका यूनियन हो जाएगा P यूनियन R इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8, एंड इसी तरीके से लास्ट निकालते हैं Q यूनियन R का, तो Q यूनियन R का आपका हो जाएगा 0 2 3 4 6 8 9 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूनियन ऑफ सेट को फाइंड आउट। ठीक है, ओके। अब कुछ प्रॉपर्टीज हमारे होते हैं यूनियन ऑफ सेट के, कुछ लॉज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो लॉज होता है वो होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या कहता है, A यूनियन अंडर ब्रैकेट B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। एंड लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज द यूनिटी ऑफ U, ये कहता है कि A यूनियन नल इज इक्वल टू, एंड आइडेम्पोटेंट लॉ हमारा ये कहता है कि A यूनियन A इज इक्वल टू। ओके, now the intersection of set. Next operations is intersection of set. Intersection of two given set is the largest set which contain all the elements elements that are common in both set. Okay, इंटरसेक्शन सेट ये कहता है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, ओके, तो इन दोनों एलिमेंट्स में जो भी हमारे कॉमन होंगे हम क्या करेंगे, केवल उनको लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 एंड B इज इक्वल टू 3 5 7 9। ठीक है, तो हम किसी को तो कैसे करेंगे इसको, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हमारा जो भी इसमें कॉमन होगा, इसमें कॉमन आपको दिख रहा है 3 एंड 5, टू एलिमेंट्स आर कॉमन, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3 कॉमा। ओके, ये कुछ एग्जांपल है। A is equal to 2 4 6 8 10 and B is equal to 1 3 8 1 3 8 4 6। तो हमें क्या करना है, इसमें इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए उस तरीका क्या है इंटरसेक्शन ऑफ को फाइंड आउट करने का, A इंटरसेक्शन B is equal to 4 6 8, क्योंकि ये तीन एलिमेंट क्या है इसमें कॉमन है। ओके, ऐसे कुछ एग्जांपल है। इफ A is equal to 4, 6, 8, 10 and B is equal to 3, 6, 9, 12, 15, 18 and C is equal to 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारे कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पर हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है A एंड B का, B एंड C का, एंड A एंड C का। तो A और B का अगर हम इंटरसेक्शन देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारे 6 और 12 कॉमन है। इसी तरीके से B और C का अगर हम कॉमन एलिमेंट ढूंढे तो क्या मिल जाएगा इसमें, 3, 6, 9, ये हमारे क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर कॉमन मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा और हम देखें A और C में हमारे क्या क्या कॉमन मिल जाएंगे, 4, 6, 8, ये हमारे क्या मिल जाएंगे यहाँ पर कॉमन एलिमेंट।
That is called intersection of set. Now these are the some properties. Property क्या कहती है हमारी, A intersection B is equal to B intersection A, ये हमारा क्या कहता है कॉम्यूटेटिव लॉ का, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या कहता है, A intersection B ब्रैकेट में का इंटरसेक्शन C is equal to A intersection B intersection C is equal हमारे होंगे एसोसिएटिव लॉ कहता है, ठीक है। लॉ ऑफ ए हमारा क्या कहता है, U intersection A is equal to A, एंड आइडेम्पोटेंट लॉ हमारा क्या कहता है कि A intersection A is equal to A, एंड लास्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि A इंटरसेक्शन अंडर ब्रैकेट B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B का यूनियन A इंटरसेक्शन C। ओके, नाउ लास्ट ऑपरेशन दिस डिफरेंसेस ऑफ सेट। if A and B are two set, then their differences is given as A minus B or B minus A, ठीक है। ओके, if A is equal to 2, 3, 4 and B is equal to 4, 5, 6, then A minus B means element of A which not in B, मतलब कि A का जो एलिमेंट होगा वो B में ना हो, तो आप A माइनस B क्या लिखोगे, देखिए 2, 3, 4 है एंड B में क्या है आपका 4, 5, 6, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 और 2 एंड 3 आपके A में तो है बट B में नहीं है, तो A माइनस बी क्या होगा आपका 2 एंड 2, 3। इसी तरीके से एग्जांपल और देखते हैं, A इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड B इज इक्वल टू क्या है 4, 5, 6, तो हमें क्या करना है A एंड B एंड B एंड A निकालना है, तो A माइनस बी देखिए आपका क्या है, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3 है बट B में आपका 1, 2, 3 नहीं है, तो A माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा 1, 2, 3। अब B माइनस में देखिए 4, 5, 6 है बट A में नहीं है, तो B माइनस ए हमारा क्या हो जाएगा 4, 5, 6। ऐसे ही हमारी सेकंड देखिए, लेट्स A इज इक्वल टू A B C D E F एंड B इज इक्वल टू B D F C, तो हमें क्या निकालना है A माइनस बी, तो A माइनस बी देखिए A C एंड E एंड B माइनस ए आपका क्या हो जाएगा C, क्योंकि जी इसमें देखिए केवल B में है आपका A में नहीं है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंसेस ऑफ सेट। तो दीज आर द सम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल P इज इक्वल टू नेचुरल नंबर बिटवीन 10 to 16, 10 से लेकर के 16 के बीच में जो भी हमारे नेचुरल नंबर है, तो क्या हो जाएगा आपका 11, 12, 13, 14 एंड 15, एंड Y इज इक्वल टू नेचुरल इवन नंबर बिटवीन 8 to 20, 8 से 20 के बीच में हमारे जो भी आपके इवन नंबर है, तो 10, 12, 14, 16 एंड 18, एंड R इज इक्वल टू 7, 9, 11, 18 एंड 20। तो आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू में देखिएगा तो आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी 13, 11, 13, 15, ठीक है, जो कि आपके P में है और Q में नहीं है। इसी तरीके से Q माइनस R में देखिए, तो Q में आपके देखिएगा 10, 12 और 16 आपका Q में है बट R में नहीं है। ऐसे ही हम R माइनस P को देखते हैं, तो R में देखिएगा 7, 9, 18 एंड 20, तो आपके ये R में है बट P में नहीं है। ऐसे ही आप Q माइनस P देखिए, तो 10, 16 एंड 18 आपका Q में है बट P में नहीं। तो इस तरीके के जो भी हमारे सेट होते हैं दैट इज कॉल्ड डिफरेंसेस ऑफ सेट। ओके, ओके क्लास, थैंक यू।